परायणाः ये सर्वे जिनसिद्धिसुरनुगतास्ते पाठकाः सारवा श्रुत्या योगजने च मन्युगुर्वाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधाति चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये पुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्चिदनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिदिद्यासितपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योषोभिधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धिविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैतशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानवाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविताः स्वर्गेऽपि कल्याणानि चितानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाहिरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगगर्भकारुण्मणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय भयसति सहस्रान्ततावनानां खण्डे स्फुटिर्जीर्णजिञ्चैत्यालुधारिणीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेतन वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छन्दोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाटका विधान शास्त्रवादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानां निरिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतराणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्य भो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित राजधानी दिल्ली से चलकर जिला गाजियाबाद होते हुए मेरठ के निकट पहुंच चुकी हैं। आज मेरठ से बाहर ज्ञानशिली नाम का यह तीर्थ है जो श्री प्रेमचंद जैन तेल वालों ने मेरठ वालों ने निर्माण किया है। यहाँ पर पूज्य माता जी संघ सहित कल शाम को पदार्पण हुआ और प्रातःकाल आहारचर्या भी यहीं पर होगी। मध्याह्न में 1:30 बजे यहाँ से मेरठ की ओर मंगल विहार होगा। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रसुदीप सुदुप फुलार्गी गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है
इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ यहाँ मैं अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन त्यजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार के मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृतप्रकारी संताप दूर कर से कान देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमा घृताभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्भामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की यहाँ एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पयुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्रीगणेश के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राशि औषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ। निज के गुणों की नाथ यार गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह माराति कम विवरोतार्यामी मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तल पुष्प रस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण यागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प रस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले
जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्व विनाशाय सर्व प्रकृत शुद्रोपदो विनाशाय सब सामनामर विनाश ओम राम जी ओम राशि अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवर चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नत्स्य जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र मत्स्य परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी से श्री रोहित जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन सराफ जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित मेरठ से निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुहेज जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री सुमेश जी काला सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका अशोक निषाद श्री रितिका विनायका परिवार सूरत सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन नस्से जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा अरहम सरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड परिवार से श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावर श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साहिना माही पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जसवी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी से परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्यलाबाद संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र बलदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार से श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन दिनेन्द्र जैन अरित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता जैन पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या की स्नेह ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से
श्री जयकुमार जैन, श्रीमती उषा रानी जैन, श्री पीयूष सपना अमित रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवार से श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर वैभव, आरो जैन, शालू अमित शिखा आशीष अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, सपरिवार दरियागंज दिल्ली सपरिवार से श्री सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, श्वास लाभाद कलकत्ता निवासी सपरिवार से श्री विरजी देवी जैन के श्वास लाभाद से माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन, जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान सपरिवार से जम्बूदी वसनापुर में भगवान शांति कुंदरनाथ मंदिर में निर्माण के पुण्याधिक परिवार, श्रीमती सरोज डालचंद जैन, जेवर जिला नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री अर्पित जैन, इंदौर अध्यक्ष अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन, युवा परिषद इंदौर शाखा सपरिवार से जन्मदिन की शुभकामनाएं, श्री रोहित जैन, सुपुत्री सुनील जैन, सराब मेरठ जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्याधिक परिवार, सौ स्नेहलता, श्रीपाल जैन पहाड़े, श्री पारस कुमार, आरती पहाड़े परिवार, औरंगाबाद श्री सपरिवार से दूसरा परिवार श्री कन्हैया लाल सोगानी, श्री हीरालाल सोगानी की स्मृति में श्रीमती सोहनी देवी, महेश सोगानी, श्री अशोक नीलिमा सोगानी, नराभना वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच विंटर डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति विदात विद्वदमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम आद्या नाम आदि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरकंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे ज्ञानश्री तीर्थे विसंबत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरा सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन को लेन को लेकर दिघात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कसोबरी शांताराम करण चतुर्भिद संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानवंत चतुर्भिद संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्री सुनील जैन मीनाक्षी जैन सराफ
सदर मेरठ निवासी परिवारस्य श्री मनोज कुमार श्रीमती नमिता जैन परिवारस्य श्री राकेश जैन श्रीमती सुषमा जैन मेरठ निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम विकलाभम चा गुरु गुरु बसट जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतता नमरंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादीर्घम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरेहनाथ तीनों चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव तीन तीन पद के धारक ऐसे चार चार कल्याण से पवित्र हसनापुर क्षेत्र पर विराजमान जम्बूदी विसल पर भगवान शांति कुंतरनाथ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूले निकला। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूदी विसल हसनापुर के कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तीर्थे विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्री में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर हरि सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत की गौरव करणी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। एक दो सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित राजधानी दिल्ली से 25 नवंबर को मंगल विहार जम्बूदी हसनापुर की ओर हुआ था। पूज्य माता जी राजधानी दिल्ली से चलकर आज मेरठ के निकट मेरठ के बाहर ये ज्ञानस्थली तीर्थ श्री प्रेमचंद जयंती वालों के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पर कल शाम को पूज्य माता जी का मंगल आगमन हुआ। आज प्रातःकाल का अभिषेक भी आपने यहाँ से देखा है। आहारचर्या भी पूज्य माता जी की यहीं पर होगी और उसके पश्चात सामाई के बाद दोपहर में 1:30 बजे पूज्य माता जी का मंगल विहार मेरठ की ओर होगा। मेरठ में जाते हुए रास्ते में कमला नगर जो मेरठ का एक कॉलोनी है वहाँ के जिन मंदिर के दर्शन करेंगी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और उसके बाद श्री दिगंबर जैन मंदिर थापर नगर के लिए पूज्य माता जी का प्रस्थान होगा और वहाँ पर पूज्य माता जी का रात्रि विश्राम रहेगा। कल प्रातःकाल पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन दुर्गावाड़ी बड़ा मंदिर सदर बाजार मेरठ में होगा। प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रवचन रखा गया है।
बड़ा मंदिर सदर में, और उसके बाद आहारचर्या थापर नगर में होगी। दोपहर का सामायिक और शाम का थापर नगर में रहेगा। रात्रि विश्राम भी कल थापर नगर में ही रहेगा। ये कार्यक्रम मेरठ का आज और कल का है। तो इस प्रकार से पूज्यगण ज्ञानमती माता जी धीरे धीरे अब हसनापुर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और 4-5 दिनों के अंदर पूज्य माता जी हसनापुर पहुंच जाएंगी। अब आपको बताना है, जिन्हें भी शांति धारा कराने की भावना हो, आपके घर में किसी प्रकार का वायरस अथवा किसी प्रकार का रोग हो, उससे निवारण के लिए भगवान के मस्तक पर शांति धारा एक उपाय है। और हम भगवान से यही कामना करते हैं, भगवान के मस्तक पर शांति धारा करके यही कामना करते हैं कि आपके घर में निरोगता रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, सब प्रकार से विघ्नों की शांति रहे, विघ्न नहीं आने पाए। इसके लिए भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन शांति धारा की जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति ये हमारी स्वस्थता के लिए, सुख समृद्धि के लिए एक अमोघ उपाय है। कोई रोग आता है, हम निदान करते हैं, औषधि लेते हैं, वो भी एक उपाय है। लेकिन भगवान की भक्ति के अंदर अनंत शक्ति है, बहुत शक्ति है। बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जब कुष्ठ रोग जैसा रोग भगवान की भक्ति करके भगवान के गंधोदक से मैना सुंदरी ने 500 कुष्ठियों का रोग निवारण कर लिया था। और भी अनेक उदाहरण देखने को प्राप्त होते हैं कि भगवान की भक्ति करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी, जो सबसे प्राचीन दीक्षित तपस्वी साध्वी, आज 69 वर्ष जिनको त्याग के हो रहे हैं, संयम वर्ष के हो रहे हैं, ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में पूरी शांति धारा जिन जिन प्रकार से कष्ट आ सकते हैं उनके निवारण के लिए ये महाशांति धारा प्रतिदिन की जाती है भगवान के मस्तक पर प्रातः 6 बजे से, जिसे पूज्य माता जी स्वयं बैठ करके देखती हैं और उनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम होता है। चंदनावती माता जी पूरा संघ शांति धारा देखता है, अभिषेक देखता है, और आप सब कोई भी अपने अपने घर में बैठकर देखते हैं। जिनकी भावना हो 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए शांति धारा करा सकते हैं, अथवा 9 दिन, 3 दिन, 1 दिन के लिए करा सकते हैं। 1 दिन की शांति धारा के लिए केवल मात्र आपको 1100 रुपये दान स्वरूप प्रदान करना है। 3 दिन के लिए 2100 रुपये, लगातार 9 दिन शांति धारा के लिए 5100 रुपये की दान राशि, और 1 महीना अर्थात 30 दिन लगातार शांति धारा आपके परिवार के लिए की जाएगी। आपको केवल 11,000 रुपये की राशि देना है। लगातार 6 महीने अर्थात 180 दिन के लिए आपको केवल 51,000 रुपये की दान राशि एक बार प्रदान करना है, और लगातार 6 महीने तक शांति धारा अपने घर में बैठ करके सुने और सब प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त करें। यही मंगल भावना है। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदवी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, श्री कुंद कुंद स्वामी और जिस परंपरा में हुए हैं, ऐसे श्री गौतम स्वामी जिनकी वाणी आज हमें और आपको पढ़ने को मिल रही है, ऐसे गौतम स्वामी जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर और जिनका नाम इंद्रभूति, जो इंद्रभूति नाम से गणधर देव प्रसिद्ध हुए हैं। गौतम तो उनका गोत्र था, अपने गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है। जयतु भगवान हेवाम भोज प्रचार विजृंभिता भवर मुकुटच्छायोद गिर्ण प्रभा प्रचुमितौ कलुष हृदयाः मानोभ्रांताः परस्पर वैरिणो विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रबद्ध विसत्सु।
ऐसी भगवान महावीर की स्तुति जिन्होंने की है, ऐसे श्री गौतम स्वामी उस स्तुति में उस चैत्य, उसका नाम है चैत्य भक्ति, उस चैत्य भक्ति में श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर को, तीर्थंकर भगवंतों को, जो सभी तीर्थंकरों में ये प्रकरण लागू होता है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को महातीर्थ बनाते हैं। बड़ी सुंदर उपमा अलंकार है, आप देखेंगे हम और आप, बहुत आनंद आएगा। जिस प्रकार से संसार में लौकिक जन तीर्थ में गंगा यमुना आदि को तीर्थ मानकर उनमें तीर्थ में अवगाहन करके स्नान करके अपने पापमल को धोंदे हैं, उसी प्रकार से वो कल्पना करते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, अरहन महानदस्य त्रिभुवन भव्य जन तीर्थ यात्रिक दुरित प्रक्षाल नैक कारण मतिलौकिक कुहक तीर्थमित्तम तीर्थम। आप उत्तम तीर्थ हैं। अरहन महानदस्य, अरहन, अरहंत भगवान जो महानद, उसके आप त्रिभुवन भव्य जन तीर्थ यात्रिक दुरित, जो तीनों लोगों के भव्य प्राणी हैं, तीनों लोकों में, अधोलोक मध्यलोक उर्ध्वलोक में, तीनों लोकों में रहने वाले जो भव्य प्राणी हैं, वही हुए यात्री जन। उन तीर्थ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनके दुरित पापमल को धोने के लिए आप उत्तम तीर्थ हैं। अलौकिकम, अतिलौकिक कुहक तीर्थम, उत्तम तीर्थम। लौकिक तीर्थ का उल्लंघन करके आप अलौकिक तीर्थ हैं, अनुत्तर तीर्थ हैं, अलौकिक तीर्थ हैं। लोक के तीर्थों से परे आप अलौकिक तीर्थ हैं। भव्यजन, तीनों लोकों के भव्य प्राणियों के जो तीर्थ यात्रिक हैं, उनके भव्य प्राणियों के दुरित पाप रूपी मल को प्रक्षालन करने के लिए आप एक अद्वितीय कारण हैं। तो इसलिए एक महातीर्थ, उत्तम तीर्थ हैं। अरहंत महानद को तीर्थ बनाया है। वो कहते हैं लोकालोक सुतत्व प्रत्योबोधन समर्थ ज्ञान प्रत्यवहत प्रवाहम व्रतशीलामल विशाल कूलद्वितीयम। उसका हिंदी पद्य अनुवाद आप सरलता से समझेंगे। लोकालोक सुतत्व प्रकाशक, लोकालोक सुतत्व प्रकाशक दिव्य ज्ञान जो नित्य बहता शील रो सदव्रत विशाल निर्मल दो तट से शोभित दिखता। यानी आपका तीर्थ जो है अलौकिक तीर्थ, उत्तम तीर्थ, जिसमें लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले, सारे लोक और अलोक को, सत्य को प्रकाशित करने वाले दिव्य ज्ञान, लोक अलोक को प्रकाशित करने वाला जो दिव्य ज्ञान है, केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वही जल जिसमें बह रहा है, वो जल है, दिव्य ज्ञान रूपी जल जिसमें बह रहा है। ऐसे, और इसमें दो तट हैं, तट जिस पर खड़े होकर, जिससे उतर कर लोग स्नान करते हैं, ऐसे दो तट हैं, शील और व्रत, सदव्रत, शील और उत्तम व्रत, महाव्रत आदि। ये जो व्रत हैं, शील और व्रत, विशाल निर्मल दो तट हैं, उनसे शोभित दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये तीर्थ, अलौकिक तीर्थ, अरहंत महान तीर्थ उत्तम दिख रहा है। शुक्ल ध्यान स्थित राजद राज हंस राज्य नमस्कृत स्वाध्याय मंत्र घोषम नाना गुण समिति गुप्त सिगुप्ता सुगम। देखिए तीर्थ में क्या क्या रहता है, राजहंस पक्षी रहते हैं। तो यहाँ राजहंस कौन है? शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले महामुनि, वो राजहंस हैं। उस तीर्थ में स्नान करने वाले राजहंस, उसमें डुबकी लगाने वाले, उसमें घूमने वाले, विचरण करने वाले राजहंस वहाँ पर हैं। शुक्ल ध्यान में राजहंस स्थिर राजित हैं। नद में मंत्र घोष स्वाध्याय विविध गुण समित गुप्त वालु चुमके, उसमें जो है समुद्र में, नदी में मंत्र घोष होता रहता है, आवाज़ होती रहती है, कल कल की आवाज़ आती रहती है। तो हाँ मंत्र घोष है, मुनियों का स्वाध्याय, स्तुति पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वही वहाँ मंत्र घोष है। और देखो नदी में बालू भी रहती है, तो यहाँ बालू कौन सी है? तो कहते हैं समिति और गुप्ती, ये बालू उसमें चमक रही है।
समिति और गुप्ती को बालू बनाया है। 5 समिति 3 गुप्तियाँ मुनियों की, ये उसमें बालू है, बालू चमकती है उसमें। और क्षांत्यावर्त सहस्रम सर्वदया विकच कुसुम विलसलतिकम दुस्सह परिसहाख्युत्तर रंग तरंग भंगुर निकरम। देखिए नदी में और क्या क्या रहता है। नदी में आवर्त से मतलब भंवरें उठती हैं, लहरें उठती हैं। वो वहाँ क्षमादि, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो गुण हैं वही हुए सहस्रों हजारों गुण रूपी लहरें जिसमें उठ रही हैं, सहस्रों लहरें जिसमें उठ रही हैं। सर्वदया में कुसुम खिले, पुष्प भी रहते हैं उसमें, लताएँ भी लगी रहती हैं, कहीं कहीं बेलें, कहीं कहीं बेल भी रहती किनारे आजू बाजू आदि। तो वहाँ सर्वदयामयी कुसुम जिनमें लगे हुए हैं, दयामयी कुसुम पुष्प खिले हुए हैं जिसमें। और लता शोभिती दुसह परिसह भंग तरंगित है लहरें। लताएँ सुंदर शोभित हो रही हैं नाना प्रकार की, जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं। वो हैं सब दयामय आदि महाव्रत आदि पुष्प। और दुस्सह परिसह जो है लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, जिससे लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं फंसते हैं। वहाँ लहरें कौन सी हैं? दुस्सह जो परिसह है उनको सहन करते हुए, दुस्सह परिसहों को सहन करने वाले जो वो भंग तरंगित लहरें उसमें उठती हैं, उनको मुनराज वहाँ सहन कर रहे हैं। समो शरण में भगवान के, ध्यान रखें आप, न क्षुधा है, न तृषा है, न नींद है, न मलमूत्र आदि की बाधा है। समो शरण में जितने भाई प्राणी जब तक बैठते हैं न तो उनको नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न खाते पीते हैं, कुछ नहीं वहाँ। और न किसी प्रकार से कोई मलमूत्र आदि की बाधा ही होती है, न पसीना आदि आता है। वहाँ अपने निराबाद बैठते हैं, न गर्मी लगती, न सर्दी लगती, न बारिश आदि की बाधा होती है। तो भगवान के महानद में लता शोभती दुसह परिसह भंग तरंगित है लहरें। अब ये कहते हैं स्वाध्याय शांत्यावर्त सहस्रम सर्वदया विकज कुसुम विलसलतिकम दुस्सह परिसहाख्युत्तर रंग तरंग भंगुर निक्रम व्यपगत कसाय फेनम रागद्वेषादि दोष शैवल रहितम अत्यस्त मोह कर्दम मति दूर निरस्त मरण मकर प्रक्रम। देखिए इसमें जो है क्या क्या नहीं है, उस अरहंत महानद में तीर्थ में क्या क्या नहीं है। फेना नहीं है, फेन में फेन उठता है नदियों में तो फेन नहीं है। वहाँ कौन सा फेन नहीं है? कसाय, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कसाय है ये फेन है, ये फेन वहाँ नहीं है जिससे लोगों को बाधा पहुँचे। और रागत द्वेषादि दोष शैवल रहितम, रागत द्वेषादि जो दोष है वही हुए शैवाल काई, वहाँ काई नहीं है। सामान्य नदियों में काई रहती है, खूब काई रहती है, लोग उसमें काई में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर काई नहीं है। कौन सी काई नहीं है? राग द्वेष क्रोध आदि जो काई नहीं है, मोह आदि काई नहीं है। राग द्वेष आदि दोष रूपी शैवाल से रहित है। अत्यस्त मोह कर्दम, मोह रूपी कीचड़ नहीं है, कीचड़ में लोग फंस जाते हैं। मोह रूपी कीचड़ वहाँ नहीं है उस नदी में। अरहंत महानद में मोह रूपी कीचड़ नहीं है। कितनी विशेषता है। कसाय नहीं है, कसाय रूपी फेन नहीं है, रागत द्वेष आदि रूपी शैवाल बनी काई नहीं है, और मोह रूपी कीचड़ वहाँ नहीं। अत्यस्त मति दूरम अति दूर निरस्त मरण मकर प्रक्रम, मरण आदि जन्म मरण बुढ़ापा आदि जो है बड़े बड़े मकर जल जंतु उनसे भी रहित है। वहाँ मरण नहीं होता है किसी का। सोमशरण में ध्यान रखें, भगवान के अरहंत महानद में किसी का मरण नहीं होता है। मृत्युंजयी जब तक वहाँ है तब तक किसी का मरण नहीं होता है। ऐसे अत्यस्त मोह कर्दम अति दूर निरस्त मरण मकर प्रक्रम, जो मकर आदि जंतु हैं जलचर वो वहाँ नहीं हैं, किसी का मरण नहीं है, वही जंतु हुए। ऋषि विश्व स्तुति मंद्रोद्रेकित निर्घोष विहिद विहगध्वानम विविध तपो निधि पुलिनम शास्त्रव संवरण निर्जरहा निश्रवणम। कहते हैं रहित कसाय फेन से, रागत देश आदि शैवाल रहित, रहित मोह कीचड़ से, मरणादिक जलचर वक्रादि रहित। ऋषि प्रधान के मधुर स्तव हों,
विविध पक्षी के सदृश शब्द सदृश है। उस नदियों में, समुद्रों में बड़े बड़े पक्षी तमाम कलरव ध्वनि कहते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, ऋषियों में प्रधान बहुत सारे ऋषि साधुगण, 7 प्रकार के साधु रहते हैं। केवल ज्ञानी, अधिक ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, रिद्धि विक्रिया रिद्धि आदि धारक, रिद्धियों के धारक और शिक्षक और सभी मुनि जो वहाँ रहते हैं। तो कहते हैं वो जब मुनि हैं उनके मधुर स्तव वही वहाँ पक्षी के शब्द के सदृश हैं। और विविध साधुगण तट हैं, नाना प्रकार के साधुगण जो हैं वो तट हैं। और आसव रोध निर्जरा जल निषद, आसव का रोधन हो रहा है, इधर उधर से कोई गंदा पानी नहीं वहाँ आ रहा है, ध्यान रखना, कोई गंदा पानी समुद्र से नहीं मिलता है। और निर्जरा नहीं जल निषद, बल्कि जल वहाँ से थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है। और निर्जरा कर्मों की निर्जरा होती है साधुओं की, वहाँ बैठे बैठे असंख्यात गुण श्रेणी रूपी कर्मों की निर्जरा वहाँ होती रहती है। ऐसे प्रति क्षण प्रतिपल विविध तपोनिधि पुलिनम शास्त्र समरण निर्जरा निश्रवण गणधर चक्र धरेन्द्र प्रभृति महाभव्य पुंडरी कही पुरुष ही बहुभी स्नातम भक्त्या कल कलुष्मलाप कर्षणार्थ ममेयम। वहाँ पर जो है गणधर चक्री इंद्र आदि जो भव्य प्रवर बहु पुरुष प्रधान कलिमल कलुष दूर करने हित भक्ति से यहाँ किया स्नान। वो भक्ति से वहाँ स्नान कौन करते हैं? उस महानद में, अरहंत महानद में स्नान कौन करते हैं? उस तीर्थ में स्नान कौन करते हैं? गणधर, साधुगण, चक्रवर्ती, इंद्रगण आदि जो भव्य जीव हैं, भव्य पुरुष हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले भव्य जीव हैं, वही वहाँ पर आकर के ऐसे पुरुष प्रधान जो हैं वो कलिमल कलुष पाप रूपी कलुष को दूर करने के लिए वहाँ पर आते हैं और भक्ति से स्नान करते हैं। भक्ति से उसमें स्नान कर रहे हैं भव्यात्मा, भव्य जीव वहाँ स्नान करते हैं। बहुवी स्नातम भक्त्या कल कलुष्मलाप कर्षणार्थमेयम अवतीर्णवतः स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दुरितम दूरम व्यपहरत परम पावन अनन्य जय्यत स्वभाव भाव गभीरम। गौतम स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, हे भगवान, मैं भी आज जो है अवतीर्ण मतः स्नातु, मैं भी जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए उतरा हूँ, मैं भी स्नान करने के लिए उतरा हूँ, इससे मैं अवगाहन करने के लिए स्नान करने के लिए आया हूँ। अवतीर्ण होता है स्नातु ममापि दुस्तर समस्त दुरितम दूरम, मेरे भी समस्त दुरित पाप, वो दुरित जो समस्त दुरित पाप हैं उनको दूर कीजिए। व्यपहरतु, दूर कीजिए। परम पावनम, आप परम पावन हैं, आपका ये तीर्थ परम पावन है, परम पवित्र है, सभी को पवित्र करने वाला है, सभी को पावन करने वाला है। अनन्य जय्य, दूसरों से किसी से भी जीता नहीं जा सकता, अनन्य जय्य है, सभी से अजय्य है। और स्वभाव भाव गभीरम, स्वभाव से गंभीर है, बहुत गहरा है। ऐसा ये तीर्थ, ऐसे इसमें जो जिसे केवल ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। ऐसे अरहंत महानद में स्नान करने वाले भव्य प्राणी श्री गौतम स्वामी भव्यात्मा इस चैत्र भक्ति का पाठ करते करते हम और आप इस अरहंत महानद रूपी तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने पाप मलों को दूर कर रहे हैं। मैं सचमुच में चिंतन करती हूँ कि इस चैत्र भक्ति के पाठ से असंख्यात गुणा निर्जरा प्रतिक्षण होती है, प्रतिपल होती है। इसमें पढ़ने में जितना समय हमारा लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसमें हमारे असंख्यात अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती, पापों की निर्जरा हो जाती। एक भक्तामर के पाठ से 48 ताले टूट गए। एक चैत्र भक्ति के पाठ से अनंत अनंत कर्म की निर्जरा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अरहंत महानद में स्नान करते। ये आप समझिए कि श्री गौतम स्वामी ने 23 काव्य से लेकर 23वें काव्य से लेकर 30 काव्य तक, इसमें 7 काव्यों में 23 काव्य से 30 काव्य तक ये 8 काव्यों में बहुत ही सुंदर 8 काव्यों में ऐसी सुंदर जिससे उपमा अलंकार कल्पना करी संजोई है। कितने सुंदर भाव श्री गौतम स्वामी ने रखे हैं।
गौतम स्वामी कौन थे? जिन्हें भगवान के दर्शन करते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, जिन्हें भगवान का मुख अवलोकन करते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। मानस हमको देश नहीं, मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और भगवान का दर्शन करते ही जिन्होंने वस्त्र आभूषण त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा ली, और उसी क्षण जिन्हें मति, श्रुत, अवधि और मनापरे 4 ज्ञान प्रकट हो गए, ऐसे गौतम स्वामी, ऐसे गौतम गणधर देव, इंद्रधूति गणधर देव, जो कि 2547 वर्ष में भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके उसके 30 वर्ष पूर्व भगवान के संवत्सरण में आए। श्रावण कृष्णा एकम, वो पवित्र दिवस, वो पावन दिवस, जैन परंपरा के अनुसार, अनादि परंपरा के अनुसार वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि, श्रावण कृष्णा एकम। उस दिन गौतम स्वामी के मुख से ये दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी, चैत्य भक्ति मुख से निकली है, ये मुख से निकली है। इसका अवतरण श्रावण कृष्णा एकम को श्री गौतम स्वामी के मुख से हुआ है, भगवान महावीर के समो शरण में। ऐसी स्तुति, ऐसी चैत्य भक्ति आज हमें और आपको उपलब्ध है, जिसमें ऐसे सुंदर तीर्थ का वर्णन किया है, ऐसा सुंदर अलौकिक तीर्थ, अलौकिक महातीर्थ, महानद, जिसमें केवल ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, कसाय रूपी फेन नहीं है, मोह रूपी कीचड़ नहीं है, जिसमें राग द्वेषादि रूपी काई नहीं है। ऐसे उस तीर्थ में अवगाहन करके समस्त संपूर्ण पाप मल दूर हो जाएंगे। हम और आपकी, हमारी और आपकी आत्मा पवित्र होगी, पावन होगी। भव्यात्माओं, हम और आप निश्चित ही आज धन्य हैं, कृतार्थ हैं, बहुत ही पुण्यशाली, सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे गौतम गोस्वामी के मुख से निकली वाणी आज हमें उपलब्ध है, प्राप्त है। इससे बड़ा, इससे अधिक पुण्य हमारा और आपका क्या होगा। साक्षात भगवान महावीर के समोसरण की वाणी, साक्षात प्रथम गणधर, 4 ज्ञानधारी गणधर के मुख से निकली वाणी, और उसका पाठ करने का अवसर, पुण्य अवसर हमें और आपको प्रतिदिन 3 बार मिलता है। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, तीनों काल की सामायिक में इस चैत्य भक्ति का हम और आप पाठ करते हैं। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी मैंने, मेरी जन्मदात्री माता मोहिनी, जब उन्होंने दीक्षा ली, आरिका हुई, आरिका रत्नवती उनका नाम रखा, आचार्य श्री धर्मशाह जी महाराज ने सन 1971 में अजमेर में उनकी दीक्षा हुई थी। तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि माता जी, तीनों टाइम आपके कहने से और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तीनों टाइम हम सामायिक में चैत्य भक्ति पढ़ते हैं संस्कृत में, तो मुझे उसका अर्थ पूरा समझ में नहीं आता, उसका हिंदी पद्यानुवाद कर दो, उसे पढ़ा करूँ तो मुझे आनंद आएगा ज़्यादा। तो मैंने उनकी भावना, उनकी प्रेरणा के अनुसार हिंदी पद्यानुवाद उसमें किया था, चैत्य भक्ति का किया, पूरा सभी भक्तियों का पद्यानुवाद किया। जितनी भी भक्तियाँ संस्कृत में है, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित, उनका भी हिंदी पद्यानुवाद किया। श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो प्राकृत भक्तियाँ, उनका हिंदी पद्यानुवाद किया। वो सब छपा है, प्रकाशित है, वो पढ़ा करती थी। और मुझे भी कभी कभी उनका पाठ करते हुए, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हुए आनंद आता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप आज भगवंतों की इस जैन कुल में जन्म लेकर विरासत में जो हमें मिला है अहिंसा परमो धर्मः, ऐसे उसकी शरण प्राप्त करके, उस जैन धर्म को प्राप्त करके, ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी को प्राप्त करके हम और आप आज इससे अधिक और क्या क्या सौभाग्य होगा, इससे अधिक और क्या पुण्य होगा, इससे अधिक और क्या हम और आप प्राप्त करेंगे। महान निधि, सर्वस्व आत्मा का हमें मिल गया है। और इन्हीं वाणी के अनुसार, इन्हीं वाणी का पाठ करते हुए, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी का पाठ करते हुए हम और आप इस संसार के समुद्र को पार करेंगे। इसमें अवगाहन करके, अपने पाप मलों को दूर करके निश्चित ही संसार के समुद्र से तिर जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो ये चैत्य भक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने आपको चैत्य भक्ति की महिमा
बताई है। मूल बात यह है, आज से 2578 साल पहले भगवान महावीर ने राजग्रही पर्वत पर जब उनका समोसरण लगा, प्रथम देशना खिरी, तो इस चैत्य भक्ति का सबसे बड़ा निमित्त रहा। यानी कि इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ आए तो थे महावीर से शास्त्रार्थ करने, लेकिन वहाँ का चमत्कार ऐसा रहा कि मानस स्तंभ को देखते उनका मान गलित हो गया। और ये आप समझिए कि 2578 साल पुरानी ये भक्ति है, गौतम गणधर स्वामी के द्वारा के मुख से निकली हुई ये भक्ति, इसका नाम पड़ा चैत्य भक्ति। मैं देखती हूँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को अनन्य श्रद्धा है चैत्य भक्ति के प्रति। हम लोग तीनों समय सामायिक में इस चैत्य भक्ति का पाठ करते ही हैं, किंतु उनका कहना रहता है हर श्रावक, हर व्यक्ति प्रतिदिन इस चैत्य भक्ति को पढ़े। इससे तीनों लोगों के कृत्रिम, अकृत्रिम, चैत्य, चैत्यालय 9 देवताओं को सबको नमस्कार हो जाता है और प्राणी असंख्य कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो आपको ये जानना है ना, आज भी आप जब राजग्रही पर्वत पर जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि भगवान महावीर का एक समोसरण लगा हुआ है, गंधकुटी बनी हुई है, जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में भगवान महावीर की 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। सन 2003-4 में हम लोग कुंडलपुर, भगवान महावीर की जन्मभूमि जो नालंदा जिले में है, भगवान महावीर के स्मरण में वहाँ पर नंदावर्त महल तीर्थ का निर्माण किया गया। वहाँ पर रह कर के 22 महीने जब हम रहे तो 22 बार उस राजगृही में गए। जब जाते थे पर्वत पर जा कर के ये चैत्य भक्ति अलग से हम लोग जरूर पढ़ते थे। और कई बार वहाँ पर पूज्य माता जी ने प्रतिक्रमण किया, जिन प्रतिक्रमण सूत्रों को श्री गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ साक्षात माना जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है, यानी भगवान महावीर के मुख से सुना है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के द्वारा मैंने जो कुछ पाया है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। ऐसा गौतम गणधर ने उन प्रतिक्रमण सूत्रों के अंदर कहा है। उस पर अनन्य श्रद्धा रखते हुए, और आज जब आप राजगृही जाएं इस भक्ति को जरूर पढ़िए। चैत्य भक्ति है, सामायिक पाठ के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, अर्थात जो सामायिक पाठ की पुस्तक हैं तो उसके अंदर वो सत्य सुमैत्री वाली नहीं, वो तो सामायिक पाठ ऐसे समता भाव को भाने के लिए है। वास्तविक जो सामायिक पाठ है उसमें चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति पढ़ करके और समाधि भक्ति पढ़ करके करीब 20-25 मिनट उसमें लगता है। और उसके बाद में जितनी देर भी आप जाप कर सकें, ध्यान कर सकते हैं, कम से कम 48 मिनट की तो जघन्य सामायिक होती ही है। ऐसे उस सामायिक को करके, चैत्य भक्ति को करके अपनी आत्मा को संवारना है। मुख्य रूप से कर्मों की निर्जरा का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को संवारना। मैंने एक पूजा के अंदर लिखा है, वी डेकोरेटेड आवर हाउसेस बाय मेनी इलेक्ट्रिक लैम्प्स बट नॉट इनलाइटेड आवर सोल्स बाय एनी मेरिटोरियस लैम्प, सो वी कम नियर टू यू taking Deepak, O Lord, we are ignorant person, give right knowledge, O Lord। हे भगवान, मैंने अपने घर को कितने सारे दीपकों से, लाइट से, विद्युत प्रकाश से सजाया,